अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्ना और लामे ताकीद को। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुमला इसमिया मुकम्मल हुआ। अब बस कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको आगे जुमला बनाने में आपके लिए आसानी होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमला इस्मिया पूरा कंप्लीट किया, मुब्तदा और ख़बर देखा, फिर उसके साथ हमने जुमला इस्मिया के साथ हमने ज़मायर, इशारे और मुरक्कबात सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ लिए। अब बस थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे, छोटा सा, ताकि आप याद आ जाए। इसके कवायद देख लें फिर मुब्तदा और ख़बर के। वुसअत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा होती है, ठीक है। एराब के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर दोनों रफ़ा हालत में होते हैं, ठीक है ना, दोनों रफ़ा हालत में होते हैं। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। हामिद सच्चा है, इसमें हामिदुन सादिकुन, ठीक है। तो हामिद मुब्तदा और सादिकुन ख़बर। इसी तरह अगर हम इसकी मोनस चले जाएं तो ज़ैनब सच्ची है, ज़ैनबु सादिक़तुन, ठीक है, गोलता ताय मरबूता के साथ फिर ये मोनस हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए हामिदुन को हमने तनवीन लिखा और ज़ैनबु यहाँ पर तनवीन नहीं आया, क्यों? कुछ याद आया आपको इसका? औरतों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, मर्दों के नाम जो ताय मरबूता के साथ आते हैं वो भी, ठीक है। तो औरतों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। देखें ये एक मुस्लिम है, यानी इशारे को भी हमने देखा था। इशारे क्या थे? हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये सारे इशारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसमें भी हमने मुब्तदा और ख़बर को देखा था। हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुस्लिम है। फिर उसकी मोनस हमने क्या देखा था? हाजिही मुस्लिमतुन, ठीक है। मुब्तदा और ख़बर दोनों एक दूसरे की मुताबिकत रखते हैं, ठीक है, जिन्स और अदद के लिहाज से। देखिए हाजी ही मोनस है तो फिर हमने ख़बर भी उसी के लिहाज से मुताबिकत हुई, यानी मुस्लिमतुन हम रख दिए। एराब मुब्तदा और ख़बर दोनों रफ़ा हालत में, ठीक है, और वसअत के लिहाज से मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा होती है। तो हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी। इसी के साथ ज़मायर भी देखे थे हमने। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुब्तदा और मुस्लिमुन ख़बर। हिया मुस्लिमतुन, ये भी मुब्तदा और ख़बर, हिया मुब्तदा और मुस्लिमतुन ख़बर। इसी तरह हमने मुरक्कबात भी किए थे, ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, है ना, मुरक्कब इशारी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे देखे। मैंने अभी यहाँ पर एक दो लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, रिवाइज हो जाए। तो नेक लड़का क्या हुआ? अल वलदु सालिहु, याद है ना आपको। मुरक्कब तौसीफ़ी एक दूसरे के दोनों सेम होते हैं, यानी एराब के लिहाज से भी और जिन्स और अदद के लिहाज से भी सब कुछ एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो अल वलदु सालिहु ये मारिफा है, तो फिर ये भी मारिफा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? देखें, अल वलदु सालिहु नेक लड़का, जालिसुन बैठा है। तो मुरक्कबात कभी तोड़े नहीं जाते, इसीलिए ये मुरक्कब तौसीफ़ी सारा का सारा मुब्तदा बन गया और जालिसुन ख़बर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए हाजल वलदु। अच्छा, मुरक्कब इशारी में क्या है इंपॉर्टेंट देखें कि हमने यहाँ पर क्या किया था? हाजा मुस्लिमुन, यानी यहाँ पर ख़बर क्या आई? नकीरा आई। अगर सिर्फ इशारा मुब्तदा है और मुस्लिमुन यानी तनवीन है तो फिर ये ख़बर हो गई। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए इशारे के बाद अगर मारिफा इसम आ गया, यानी अलिफ और लाम वाला इसम आ गया, तो ये मुरक्कब इशारी हुआ, ठीक है, ये मुरक्कब इशारी हुआ। अब इसका तर्जुमा हम अलग नहीं करेंगे, यानी मुरक्कबात तोड़े नहीं चाहते, तो फिर हाजा वलदुन ये पूरा का पूरा मुब्तदा हो गया। ये यहाँ पर क्या हुआ? हाजा अलग हो गया और मुस्लिमुन अलग, यानी ये मुब्तदा हो गया, ये ख़बर हो गई, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुब्तदा हुआ। अब इसमें हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है ना, यही बात आपको समझानी थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करने के लिए बेटा। तो फिल मस्जिदी देखें, शिबहु जुमला ख़बर, हमने देखा ना कि हर्फ जर क्या, अगर ख़बर मौजूद हो तो मुतालिक़ ख़बर होगी, अगर ख़बर मौजूद ना हो तो फिर इसको शिबहु जुमला ख़बर कहते हैं, यानी ख़बर के ख़ाइम मुक़ाम। तिलकल बिंतु, यानी ये मोनस के लिए, ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है। तिलकल बिंतु फिल बैती, तो वो लड़की घर में है।
ये लड़का हाजा वलदु फिल मस्जिद, ये लड़का मस्जिद में है। तो ये शिबहु जुमला खबर हो गया। इसके बाद एक और चीज हमने देखी थी, खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर। खबर मुकद्दम क्या था, जिससे जुमला यानी हरफ जर से जुमला शुरू हो जाए, खबर मुकद्दम होता है। तो यहाँ पर देखिए खबर मुकद्दम फिल बैती रजुलु, फिल बैती रजुलुन, तो क्या हो गया फिल बैती रजुलुन। तो खबर मुकद्दम फिल बैती और रजुलुन मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, मुब्तदा मुअख्खर। नेक्स्ट देखिए हामिदुन फिल बैती, हामिदुन मुब्तदा और फिल बैती शिबहु जुमला खबर। हामिद घर में है। एक और पॉइंट था, गैर आकिल अगर जमा आ जाए जुमले में, अगर गैर आकिल जमा आ जाए, गैर आकिल जमा क्या है, गैर आकिल जमा, जैसे किताबुन से उसकी जमा क्या होगी कुतुबुन। इसी तरह पेन है, कलम है, कलम की जमा क्या होगी अक़लामुन। तो ये अगर आ जाए तो उसका इशारा या ज़माइर क्या होंगे, वाहिद मुअन्नस आएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज के लेसन की तरफ चलते हैं, इन्ना और लामे ताकीद, ठीक है। अभी तक जो था वो आपके लिए रिवीजन था, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा के यहाँ पर लाना था, क्योंकि शायद हो सकता है आप लोग मुब्तदा और खबर को भूल गए हों या थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ भी डाउट्स आपके ना रहे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दिया। अभी हम आज के असल चैप्टर की तरफ आते हैं। आज की क्लास में हम इन्ना और लामे ताकीद को देखेंगे। इन्ना का मतलब, ये इन्ना क्या है, इन्ना एक ताकीदी इस्म है। इसके माने जुमले में बेशक, यकीनन या फिर तहकीक के आते हैं। इन्ना जुमले इस्मिया में इस्तेमाल में आता है, ठीक है, और ये जुमले के शुरू में आता है। एक होता है इसका अन्ना, अन्ना के बारे में हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके मुकामात वगैरह सब पढ़ेंगे। इन्ना और अन्ना दोनों हैं, इसलिए उसको ना हम एक और क्लास लेंगे। आज हम इस इन्ना के साथ एक लामे ताकीद को देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इन्ना के साथ अन्ना को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद वाली क्लास भी जरूर देखें और इस क्लास के बारे में जरूर कमेंट करेंगे आपको कैसी लगी, ठीक है। चलें जी आते हैं अभी। तो इन्ना किस में आएगा, इन्ना जुमले इस्मिया में इस्तेमाल होता है और जुमले के शुरू में आता है, मुब्तदा को नस्ब कर देता है। अब जुमले इस्मिया में क्या था, पहले मुब्तदा होता है फिर उसके बाद उसकी खबर होती है, ठीक है, दोनों रफा हालत में होते हैं, सारी डिटेल हमने अभी देखी। तो मुब्तदा जब रफा में होता है तो फिर इन्ना आने की वजह से वो मुब्तदा क्या होगा, वो हालत नस्ब में आ जाएगा, ठीक है। और जब इन्ना जुमले के शुरू में आ जाए तो जो मुब्तदा होता है ना, जुमले की जिससे इब्तिदा होती है उसी को मुब्तदा कहते हैं। तो उस मुब्तदा का नाम बदल जाता है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, अभी मुब्तदा को ही हम क्या कहेंगे, अब चूंकि इस इन्ना आ गया तो फिर हम उसको इस्मु इन्ना कहेंगे, ठीक है, इस्मु इन्ना। और जो खबर होती है उसको खबरु इन्ना कहेंगे, यानी इन्ना का इस्म इन्ना की खबर, ठीक है ना, इन्ना का इस्म इन्ना की खबर। तो खबरु इन्ना हालत रफा में और इस्मु इन्ना क्या होगी, हालत नसब में होगी। अभी हम जब मिसालें आपको बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह। पहली मिसाल देखें आप, हामिदुन सादिकुन, ये क्या था, हामिदुन मुब्तदा हुआ और सादिकुन उसकी खबर हो गई, ठीक है, हामिद सच्चा है। नेक्स्ट आप देखें, इसको जब हम इन्ना लगा दें तो अब हमने क्या देखा कि जब जुमले के शुरू में अगर इन्ना आ जाए तो हम उसका मुब्तदा क्या होगा, वो रफा से नसब में आ गया। तो नसब में आने के बाद हम क्या लिखते हैं उसको, इन्ना हामिदन, इन्ना हामिदन, फिर सादिकुन सेम रफा हालत में है, रफा हालत में होगा, ठीक है। तो इन्ना हामिदन सादिकुन, तो मुब्तदा का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, इन्ना की, इन्ना का इस्म बन गया और खबर भी इन्ना की खबर बन गई, ठीक है ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इन्ना हामिदन और सादिकुन, यानी यकीनन हामिद सच्चा है, ऐसे कहेंगे। हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है, ये नॉर्मल जुमला है। हाजा मुब्तदा और मुस्लिमुन खबर है, ये एक मुसलमान है। जब हम उसको इन्ना लगा देंगे तो क्या बन गया, इन्ना हाजा मुस्लिमुन, बेशक ये मुसलमान है, यकीनन ये एक मुसलमान है, हम कहेंगे ना,
हाँ, ये यकीनन एक मुसलमान है। क्योंकि बास तो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं, जो अमल करते हैं उसको कहते हैं यकीनन ये एक मुसलमान है ना। तो हम इसको कहते हैं ऐसे। तो अब आपको हम एक बता देते हैं कि देखिए हाजा, हाजा हमें अभी यहाँ पर हाजा है और यहाँ पर भी हाजा है, दोनों को हमने सेम लिखा। तो अब आप कैसे पहचानेंगे? हाजा तो मबनी इस्म है ना, तो ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी हालत चेंज होती है। हालत कैसे चेंज होगी? अब देखें, इन्ना के बाद हमने क्या कहा था कि उसके बाद मुब्तदा जो है वो हालत नसब में होगा, तो फिर हाजा क्या हुआ? वो नसब हालत में हुआ। अगर इसी के साथ हम लगाएं फी हाजा, तो फिर क्या होगा? फी हाजा से क्या होगा? हाजा फिर हालत जर में चला जाएगा, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यानी हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान, यानी हमने वाहिद के साथ देखा कि इन्ना हाजा मुस्लिमुन, बेशक ये एक मुसलमान है, या फिर यकीनन ये एक मुसलमान है। ठीक है, ताकीद आ गई ना। नेक्स्ट ऐसे ही जब इसको हम मुसन्ना लगाएंगे, हाजा का क्या होगा? मुसन्ना हाजानी, और मुस्लिमुन का मुस्लिमानी। अब जब हम इसको इन्ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? नसब या जर, याद है ना आपको? हाजानी से उसकी हालत नसब और जर क्या होगी? हाजैन। ये नसब है, नसब के लिए फिर इन्ना हाजैनी मुस्लिमानी। ठीक है, नेक्स्ट आया देखें, हुआ मुस्लिमुन, हुआ क्या है? फिर ये भी रफा वाली जमीर है, वो एक मुसलमान है। तो जब हम इसको इन्ना लगा देंगे तो अब ये हुआ क्या हो गया? हुआ को क्या करेंगे हम? अब हालत नसब में लाएंगे। हमने देखा ना कि इन्ना जब भी आता है उसके बाद वाला जो होगा मुब्तदा वो हालत नसब में चला जाएगा, वो इन, तो फिर क्या होगा? अब हुआ का नसब और जर क्या है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु, ये क्या था? ये रफा वाले जमायर। इसी तरह हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। तो इस तरह आपको सारी जमायर याद रखनी चाहिए। तो हुआ रफा की जमीर है, तो इसकी हालत नसब क्या होगी? हु, हुआ से हु बन गई, तो फिर क्या बन गया यहाँ पर? इन्नहु मुस्लिमुन, यकीनन वो एक मुसलमान है। ठीक है, अभी तक हम आपको इशारे लाए, जमायर लाकर आपको समझा दिया इन्ना के साथ। अभी हम आपको हरफ जर लाकर बताते हैं। हरफ जर में फिल बैती रजुलुन, तो क्या हो गया यहाँ पर? फिल बैती खबर मुकद्दम और रजुलुन मुब्तदा मुअख्खर। जब हम इस पर इन्ना लगाएंगे तो क्या होगा? इन्ना फिल बैती रजुलन। रजुलन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या देखा कि इन्ना मुब्तदा को नसब बनाता है, तो फिर यहाँ पर मुब्तदा क्या है? रजुलुन है, मुब्तदा मुअख्खर है, रजुलुन है, तो फिर इन्ना क्या किया? इन्ना फिल बैती रजुलन हो जाएगा। ठीक है, तो शिबु जुमला खबर, खबर इन्ना और इस्मु इन्ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हुमा मिन इबादिनल मुमिनीना। हुमा क्या है? इसमें हुमा मुब्तदा है और मिन इबादिनल मुमिनीना ये क्या है? आपका खबर है। ठीक है, जब हम इसको इन्ना लगा देंगे तो क्या बनेगा? इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीना। नेक्स्ट इसी तरह हिया शजरतुन, वो एक दरख्त है, तो हिया क्या है? हिया मुब्तदा और शजरतुन खबर है, वो एक दरख्त है। ठीक है, अब जब हम इसको इन्ना लगा देंगे तो क्या होगा? हिया की नसब क्या होगी? हिया रफा वाली जमीर है, तो इसकी हिया की क्या होगी? हा, हुमा हुन्ना। तो इसी तरह हा इन्नहा शजरतुन। ठीक है, इसमो इन्नहा और शजरतुन खबर इन्ना। इसी तरह हमने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, इसी सूरे की एक आयत नंबर 8 है, जिसमें हम आप देखें कि इन्नहा अलैहिम मौसदतुन। तो ये कैसे बना, इसको भी हम देखते हैं। इन्नहा ये कैसे आया? देखिए, ये पहले था हिया अलैहिम मौसदतुन, ये हिया किसकी तरफ जा रही है? हिया आग की तरफ, वो बंद कर दी जाएगी उन पर। कौन बंद कर दी जाएगी? आग। देखिए, मौसदतुन का मतलब होता है बंद करना। कैसे? जैसे हम जैसे डेली करी बनाते हैं ना, कि कुकर में अगर कोई आप सालन बना दें तो क्या करते हैं, उसमें सब चीज़ें डाल देते हैं जो भी आपको करी बनानी हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कुकर का ढक्कन टाइटली लगा देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं, है ना, ताकि वो अच्छे से पके अंदर तक। तो ये मौसदतुन वही है। तो जो गुनहगार लोग होते हैं, अल्लाह हम सबको उससे बचाए, तो
उसमें उनको डाल देंगे, आग में डालकर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब ये हुमज़ा की जो सूरतुल हुमज़ा है, इसके बारे में आप इसकी तफसीर पढ़ें इंशाल्लाह, बहुत अच्छी है। कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, जो ताने देते हैं, जो लोगों की शिकायतें करते हैं, एक दूसरे की चौगली करते हैं, जो पैसा जो माल होता है वो गिन गिन कर रखते हैं, जमा करके रखते हैं, किसी को खैरात नहीं करते, किसी को सदका नहीं देते, यानी ऐसे लोग किसी का हक अदा नहीं करते, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, बंद की हुई आग में डाल देंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। बंद की हुई आग यानी जैसे आप कुकर में कोई चीज़ डालकर आप लगा देते ना, ढक्कन ऊपर से बंद कर देते टाइट, तो इसी तरह बंद की हुई आग में डाल देंगे। अब वहाँ से कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो अल्लाह हम सब की, हम सारे मुसलमानों की हिफाजत करे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हिया से क्या बन गया, हा बन गया। इन्हा, इन्ना जहाँ भी आता है वहाँ मुब्तदा को नसब कर देता है, तो हिया रफा वाली ज़मीर है और हा नसब या जर वाली ज़मीर। इन्हा अलैहिम मौसदतुन, तो यहाँ पर कुरान में सिर्फ हिया नहीं बताया गया, यहाँ पे क्या दिया गया कुरान में, इन्हा यकीनन बंद कर देंगे, उसमें कोई शक ही नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं, यकीनन हम उनको बंद की हुई आग में ही डाल देंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाम ताकीद को। इन्ना हमने पढ़ लिया, इन्ना की मौजूदगी में क्या होगा, मुब्तदा हालत नसब में चला जाएगा और ताकीद पैदा करेगा, यानी यकीनन, आप इसको बेशक, तहकीक के माने देगा। अब ये एक और चीज़ हमने लाम देखना है। लाम ये बहुत ज़्यादा ताकीद के लिए इस्तेमाल में आएगा, ये खबर पर भी आ सकता है और ये मुब्तदा पर भी आ सकता है। जब ये लाम खबर के शुरू में आ जाए तो क्या होता है, इसको मुज़हलक़ा कहते हैं, इसका नाम थोड़ा सा बदल गया, मुज़हलक़ा। और जब ये मुब्तदा पर आ जाए तो इसको लाम इब्तिदा कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये लाम इस्म में भी आ सकता है, यानी जुमला इस्मिया में आ सकता है, फेलिया में भी आ सकता है और हर्फ के साथ भी आ सकता है। ठीक है, इस्म के साथ, फेल के साथ और हर्फ के साथ भी आ सकता है। इसके माने तब्दील नहीं होते, माने वही है यकीनन या अलबत्ता, और ये एराबी तब्दीली नहीं लाता। ठीक है, इन्ना ने नसब किया मुब्तदा को, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं कहता, बेचारा बहुत खामोशी से आकर बैठ जाता है। तो ये मुब्तदा के साथ भी बैठ सकता है और ये खबर के साथ भी बैठ सकता है। तो मुब्तदा देखिए, जहां इन्ना होगा वहां पर लाम नहीं आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। इन्ना हो तो लाम नहीं आता, इन्ना और लाम दोनों साथ नहीं आते। इन्ना अगर मुब्तदा के पास आ जाए तो फिर लाम खबर पर आ जाता है। ठीक है, जैसे हामिदुन सादिकुन हमने देखा, तो यहाँ पर जब हम इन्ना लगा दिए तो क्या हो गया था, ये इन्ना हामिदन सादिकुन हुआ था। ठीक है ना, अब हम इसको लाम लगा देंगे, लाम लाम ताकीद इसको कहेंगे। ठीक है, ये मुज़हलक़ा, लाम इब्तिदा, ये बस इसको आपको समझाने के लिए है, आप बस लाम ताकीद याद रख लें। तो इसको क्या कहते हैं, लाम ताकीद जब सादिकुन पे आ जाए तो क्या होगा, बेशक हामिद यकीनन सच्चा है। ठीक है, बेशक हामिद यकीनन सच्चा है। इसको मैं अभी कुरान में आपको समझाऊंगी, बस ये इतना थोड़ा सा समझें आप बस। अच्छा, अब ये देखिए मुब्तदा के ऊपर अगर आ जाए तो क्या होगा, ये लहाजा मुस्लिमुन, क्या होगा, ये लहाजा मुस्लिमुन, यकीनन ये एक मुसलमान है। अब इन्ना आ जाए तो इन्ना हाजा ल मुस्लिमुन, यकीनन मुसलमान है, यानी बहुत ज्यादा ताकीद के लिए अब आपको यहाँ पर कुरान के जरिए समझाते हैं। ठीक है, कुरानी आयत देखें, सूरतुन नाज़ियात की आयत नंबर 26 में है, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्ना फी ज़ालिका, इन्ना यानी बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लइब्रतन देखिए ये क्या है, ये खबर के पास आ गया ना, खबर में क्या हो गया, लइब्रतन इबरत है, यकीनन इबरत है। अगर ये लाम नहीं होता तो क्या होता, इबरत है नॉर्मली, इसमें बेशक उसमें एक इबरत है जो डरता है, लेकिन लाम जो आ गया, ताकीदी लाम जो आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, उसमें यकीनन इबरत है। किसके लिए है, जो अल्लाह से डरता है। ठीक है, इसी के साथ एक और देखें, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। अब यहाँ देखें, इन्नल इंसाना, इन्ना ने इंसाना यानी ये हालत नसब में आ गया। ठीक है, लिरब्बिही लकनूत। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि लाम 2 मरतबा आ गया। अब आप कौन से लाम को लाम ताकीद कहेंगे, थोड़ा सा सोचें, मैं 2 मिनट टाइम देती हूँ आपको, जस्ट सम सेकंड्स। 2 लाम आ गए,
इसमें से कौन सा लाम जो लाम ताकीद है? अब आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने अभी तक 2 लाम पढ़ लिए, आज का तीसरा लाम है। अलिफ और लाम के साथ आता है मारिफा बनाने के लिए, वो लाम तारीफ, और दूसरा लाम था हरफ जर। तो ये क्या है? ये हरफ जर है। हरफ जर आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसके बाद वाला इसमें क्या है? हालत जर में है ना, लिरब्बिही, लिरब्बिही। तो इसीलिए हम क्या समझे इसको कि ये लाम हरफ जर है, और ये लकनूद, ये यकीनन नाशुक्रा है। ठीक, ये नहीं कहा कि बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। लाम लगाने से क्या हो गया? यकीनन, उसमें एक जोर पैदा हो गया कि हाँ यकीनन ही है, ये यकीनन ही अपने रब का नाशुक्र है। देखिए ना, सच में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों का कभी हमने शुक्र किया, अदा किया? नहीं ना, बस हम ये कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया। हाँ, ये कह देने से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। उनकी नेमतों का कद्र करें, उसकी हिफाजत करें। वाकई में हर लम्हा भी अगर हम उसका शुक्र अदा करें, फिर भी उस शुक्र अदा करने की तौफीक पर भी फिर शुक्र अदा करना पड़ेगा हमें, है ना। तो हम बहुत कम ही शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। अल्लाह हमें माफ़ करे और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का यकीनन नाशुक्रा है। यानी ये जो लाम आ गया, ये क्या हो गया? ये और ताकीद बढ़ा दिया। यहाँ पर तो हो गया ही बेशक, लेकिन एक और लाम आने की वजह से यकीनन उसमें एक जोर पैदा हो गया। अच्छा, हमने 2 लाम पढ़े। अभी तक कितने लाम पढ़े थे हमने? अभी तक एक था लाम हरफ जर, दूसरा था अलिफ और लाम यानी लाम तारीफ, जिसको हमने मारिफा बनाया था। अलिफ और नकिरा, इसको मारिफा बनाने के लिए अलिफ और लाम लगाए थे ना, तो उसको कहते हैं लाम तारीफ। अब ये एक तीसरा लाम आ गया, इसको कहते हैं लाम ताकीद। वो तारीफ था, ये ताकीद है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलें एक और आयत। इन्नल अब्रार लफी नईम, सूरह इंफितार में है, बेशक नेक लोग। इन्नल अब्रार, अब्रार मतलब नेक, बेशक नेक लोग, लफी नईम, लफी यकीनन, ये नहीं कहा कि फी नईम भी आ सकता था ना, नेमतों में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यकीन दिलाकर कहा जा रहा है कि यकीनन नेमतों में है। तो फिर ये क्या हो गया? ये इस्मु इन्ना और ये खबर इन्ना। जब ये लफी आ गया तो फिर क्या हो गया? ये लफी नईम, ने यकीनन नेमतों में है, यानी खबर पर आकर लफी लाम लग गया। एक और मिसाल देखें, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान यकीनन खसारे में है। अच्छा, ये जो लाम है ना, ये लाम कुछ चीज़ों के लिए, यानी देखिए हु, हा, हुमा, ये जो हमारे ज़बायर थे ना, नसब वाले, नसब या जर वाले, के हु, हा, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये था ना हमारा। तो ये सारे, इन पर अगर लाम आ जाए तो उसका मतलब यकीनन नहीं होता। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? लाम हरफ जर का मतलब क्या था? के लिए। तो फिर ये ज़मायर के साथ जो लाम आता है उसको हम ली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाम ज़ेर ली नहीं यूज़ करेंगे, लाम ज़बर ला ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसका माने क्या होगा? उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी लहू, लहा, लहुमा, लहुम, लका, लकी, लकुमा, लकुम, यानी उसके लिए, उन सब के लिए, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, तुम एक मुअन्नस के लिए, हमारे लिए, लना यानी हमारे लिए, ऐसा यूज़ करेंगे। लाम ज़बर ला लगाएंगे, लाम ज़ेर ली नहीं लगाएंगे। लाम हरफ जर का मतलब हम क्या देखे थे? लाम ज़ेर ली को लाम हरफ जर कहते हैं ना। लाम, देखिए लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ली हो तो हम इसको हरफ जर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब इन ज़मायर के साथ, इनके साथ अगर लाम आ जाए तो लिहू नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे इसको? जब लहू लिखेंगे तो फिर ये लाम क्या होगा? के लिए ही इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, के लिए इस्तेमाल में आएगा। अब हम एक कुछ लिस्ट आपको लिखाते हैं। इस्म एराबी हालत के एतबार से या तो मरफू यानी रफा हालत में, मजरूर यानी जर हालत में, या फिर मंसूब यानी नसब की हालत में होता है। चौथी कोई हालत नहीं होती। इन सूरतों को अभी आपको अच्छे से लिखना है, राइट डाउन करना है एक स्पेशल डायरी में, जो आपको हमेशा हमेशा याद रहे। बस इसको लिखना है और एक अपनी लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर इस्म सिर्फ 2 सूरतों में मजरूर होता है पूरी ग्रामर में। जब इस्म मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह बनकर आए तब वो हालत जर में होगा।
मसलन देखें यहाँ पर हमने लिखा है किताबु ज़ैदिन, मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने सारी देख ली ना, अभी सिर्फ आपको रिवीजन करानी है कि हालत रफ़ा, नसब और जर कितनी कितनी हालतों में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किताबु ज़ैदिन, जैद की किताब, तो किताब मुजाफ हो गया और ज़ैदिन मुजाफ इलैह, तो ये क्या हो गया, हालत जर में आ गया। इसी तरह जब इसम से पहले अगर हर्फ जर आ जाए तो फिर वो हालत जर में होगा, इसमें क्या होगा, हालत जर में होगा। फी, मिसाल के तौर पर फी किताबी ज़ैदिन, किताबी, देखिए ये ज़ैदिन, ज़ैदिन तो मुजाफ इलैह हुआ इसीलिए ये ज़ैदिन हो गया। ठीक है, अब ये किताबू से किताबी क्यों बना, क्योंकि उससे पहले आ गया हर्फ जर। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, इसम के हालत रफा में जाने की चंद वजूहात हैं जो अभी तक हमने पढ़ी, जिसमें नंबर 1 हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर हो, यानी जो मुब्तदा होता है वो भी हालत रफा में होता है और खबर वो भी हालत रफा में होती है। तो ये 2 रीजंस हो गई। मिसाल के तौर पर देखें ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन भी हालत रफा में है जो मुब्तदा है, और सालिहुन ये खबर है और रफा हालत में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, या हर्फ निदा के बाद अगर मुफरद इस्म आ जाए, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें, या हर्फ निदा के बाद अगर मुफरद इस्म आ जाए तो वो हालत रफा में होगा। मिसाल के तौर पर या रजुलू, या हामिदू, या खालिदू, या अलीयू। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अभी जो हमने पढ़ा इन्ना, इन्ना की खबर क्या थी, इस्मु इन्ना, खबर इन्ना। ठीक है, इन्ना की खबर भी हालत रफा में होगी। अब आप इसको, कुरान की मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी है क्योंकि अभी तक देखें यहाँ पर सब आम सी मिसालें थी जो आपकी लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। ये कुरान में देखें, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, इन्नल्लाह, इन्ना, इन्ना, उसके बाद देखें लफ्ज जलाला आ गया और वो क्या है, हालत नसब में है, इस्मु इन्ना बन गया, और युहिब्बु, युहिब्बु खबर है। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, ये हालत रफा में आ गई और ये खबरु इन्ना कहलाती है। तो ये देखिए, ये इस्मु इन्ना, ये खबरु इन्ना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है तवक्कल करने वालों पर, यानी अल्लाह के ऊपर जो तवक्कल करता है ना, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर मोहब्बत रखता है। अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह पर तवक्कल करें, भरोसा करें, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसम के मंसूब होने की चंद वजूहात। इसकी अभी जुमले फेलिया में भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी सम रीजंस आपको और भी मिलेंगी कि इसम जुमले फेलिया में भी हालत नसब में जाता है। अभी हम जुमले इसमिया पढ़ रहे हैं तो इसी को देखें। इसमें अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, या हर्फ निदा के बाद जब मुजाफ हो, या हर्फ निदा जब मुजाफ हो तो नसब की हालत में, ठीक है, क्या होगा, या अबदल्लाही, मिसाल के तौर पर या अबदल्लाही या अरहमर राहिमीन। देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब मुजाफ से पहले अगर या आ जाए तो फिर मुजाफ क्या हो गया, हालत नसब में आ गया, और मुजाफ इलैह हालत जर। ये तो इसका ऐसे ही है, ये चेंज नहीं होता। तो या अबदल्लाही या अरहमर राहिमीन हो गया ना हालत नसब में। एक और रीजन, हर्फ ताकीद इन्ना की वजह से मुब्तदा हालत नसब में आ गया। ठीक है, इसके बाद और लिस्ट बनेगी आपकी हालत नसब वाली, तो इसको भी आप भी लिखते जाना है। ठीक है, अभी तक हमने इतनी पढ़ ली, इन्ना ज़ैदन सालिहुन। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सबको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।